डोजी एक अहम इंडिविजुअल कैंडल लाइन है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। डोजी में रियल बॉडी की बजाय एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि जब डोजी बनती है तब एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है या ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर ये डोजी साइडवेज मार्केट में अपीयर हो तो इसका मतलब है कि ये मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में अनसर्टेनिटी को शो करता है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में डोजी को न्यूट्रल माना जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। डोजी का मतलब ये है कि छोटे पैमाने पर जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है वो बड़े पैमाने पर भी देखी जा रही है जब मार्केट साइडवेज मूव कर रही होती है। लेकिन जब एक अप ट्रेंड या सेल ऑफ के मेजोर हिस्से के बाद डोजी कैंडल आती है तो मार्केट के रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इस टाइम पे जैपनीज कहते हैं कि डोजी टॉप्स और बॉटम के हिंट देती है। एक बड़ी सी बुलिश कैंडल जो कि एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड के बाद बनी हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस में आपको डोजी के बारे में ज़्यादा केयरफुल रहना है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये सच है कि चाहे डोजी पिछली बड़ी बुलिश कैंडल की रियल बॉडी के अंदर हो या उसके ऊपर, सच एक्शन रिप्रेजेंट्स ए डिस्पैरिटी अबाउट द स्टेट ऑफ द मार्केट। ऐसी रैली और बड़ी बुलिश कैंडल के दौरान जब एक डोजी आती है तब हमें ये पता चलता है कि बायर्स अभी भी काबू में हैं, लेकिन डोजी का मतलब है कि बुल्स अपसाइड ड्राइव को संभालने में कामयाब नहीं हो पा रहे। अब सवाल ये है कि कैसे डिसाइड करें कि इसे डोजी माना जाए। कैसे डिसाइड करें कि एक नियर डोजी को डोजी माना जाए या नहीं। नियर डोजी का मतलब होता है कि जो डोजी कैंडल की शेप के बहुत करीब हो लेकिन पूरी तरह से डोजी ना हो, यानी जहां ओपन और क्लोज बहुत नज़दीक हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। एक तरीका तो ये है कि आप नियर डोजी को रीसेंट एक्शन के साथ कंपेयर करें। अगर बहुत सारे स्मॉल रियल बॉडीज़ की सीरीज़ है तो मैं नियर डोजी को इम्पोर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि रीसेंट एक्शन में ऑलरेडी बहुत सारे रियल बॉडी और डोजी आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डोजी का मतलब होता है कि जब एक बड़ी वाइट कैंडल जो कि अप ट्रेंड के दौरान आती है। इस सिनेरियो में जापानीज के मुताबिक मार्केट को थका हुआ माना जाता है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। डोजी के ऊपर यानी अपर शैडो का टॉप अक्सर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर मार्केट इस डोजी को ब्रेक करके अप साइड पे चली जाती है तो मार्केट का ये अप ट्रेंड जारी रहना चाहिए। इसको मैं मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न में काम करने वाले ट्रेडर्स जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो डोजी को एज अ बाय या सेल के सिग्नल के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि सही नहीं है। जापानीज कहते हैं कि डोजी बुल्स और बीयर्स के दरमियान होल्ड की निशानी है। डोजी का मतलब है कि मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को पलट सकती है, यानी रिवर्स कर सकती है। ट्रेडर्स को चाहिए कि वो डोजी को मार्केट में ट्रांजिशन की आवाज़ समझें, मतलब ये कि ये एक नए फेज या डायरेक्शन की शुरुआत हो सकती है, ना कि डायरेक्ट रिवर्सल समझ लेना। इसकी बेस पे ट्रेडर्स को चाहिए कि वो डोजी के बाद एक या दो कैंडल्स का वेट करें जो दिखाएगा कि अब मार्केट किस तरफ मूव करेगी। अगर रैली के दौरान एक डोजी अपीयर होती है तो इस डोजी के बाद भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ही रहती है, तो ये एक बुलिश इंडिकेशन है। डोजी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में इंडिसीजन या इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्केट ने इस इंडिसीजन या इक्विलिब्रियम के फेज से बाहर निकलकर एक नई डायरेक्शन में मूव किया है। इसलिए जब एक रैली के बाद डोजी आती है तो ये एक रिवर्सल की इंडिकेशन हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक रोड पर है। लेकिन एक टॉप रिवर्सल कंफर्मेशन पाने के लिए नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट टू कैंडल्स का वेट करना बेहतर है। वो लोग जो डोजी पे सेल करने का फैसला लेते हैं, दी डोजी शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगर मार्केट डोजी के ऊपर क्लोज हो जाती है तो जापानीज कहते हैं कि मार्केट रिफ्रेश हो गई है, तो इस बेस पे आपको डोजी के ऊपर एक बाय स्टॉप का ऑर्डर प्लेस करना होता है। डोजी का मतलब होता है कि मार्केट में फैसला नहीं हो पा रहा है, और अगर डोजी एक डाउन ट्रेंड में आए तो ये वाइट कैंडल के बाद ये शो करती है कि मार्केट अप साइड पे चली गई है। अगर आप डोजी के बाद एक बाय करना चाहते हैं तो डोजी के नीचे इंक्लूडिंग लोअर शैडो एक सेल स्टॉप यानी स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये सिनेरियो बेरिश कंटिन्यूएशन सिग्नल के रूप में देखा जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स इतने दिलचस्प होते हैं क्योंकि उनकी असल सिंप्लिसिटी के बावजूद वो मार्केट के डायनामिक्स का गहरा इंसाइट्स देते हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। फॉर एग्जांपल, डोजी कैंडल एक मार्केट का बैलेंस दिखाता है जहां बुल्स और बीयर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है। ये एक ट्रांजिशन पॉइंट को इंडिकेट करता है, एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन
इन वन कैंडल लाइन। डोजी की अपीयरेंस को ट्रेंड के साथ दिखाना इम्पोर्टेंट है। अगर डोजी एक स्टीप एडवांस के बाद या ओवरबॉट मार्केट में अपीयर होती है तो ये एक टॉप इंडिकेट कर सकता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। लेकिन अगर मार्केट का राइज अभी शुरू हुआ है तो ये एक टॉप होने के चांसेस कम होते हैं, जैसा कि सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है। अगर एक फास्ट डिक्लाइन के बाद डोजी कैंडल अपीयर होती है तो ये बॉटम इंडिकेट कर सकता है। ओवरऑल डोजी जो है वो मार्केट के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डोजी कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट में बुल्स और बीयर्स के बीच बैलेंस है, जो कि प्रीवियस कैंडल में नहीं था, जो कि एक टाल वाइट कैंडल थी। डोजी को एज अ रेजिस्टेंस भी कंसीडर किया जाता है। स्टीव नाइसन के मुताबिक अगर एक लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी कैंडल यानी एक बिग बेरिश कैंडल डोजी के कुछ दिन बाद यानी कुछ कैंडल्स के बाद अपीयर होती है तो ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। टाइप्स ऑफ डोजी। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की कई वेरिएशंस हैं, जिनमें सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट टाइप्स ये हैं: स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, फोर प्राइस डोजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डोजी की। ये डोजी की सबसे बेसिक टाइप है। इसको क्लासिक डोजी भी कहा जाता है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में इंडिसीजन है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन बायर्स और सेलर के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं होती है। इस पैटर्न में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं या फिर ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से ये एक छोटा सा क्रॉस या प्लस के साइन की तरह दिखाता है। ये पैटर्न टिपिकली ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन को सजेस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। दूसरे नंबर पर आती है लॉन्ग लेग डोजी। ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है मार्केट ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। लॉन्ग लेग डोजी में भी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, लेकिन कैंडल की रेंज लंबी होती है। ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन प्राइस में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन होती है, जिसके रिजल्ट्स में कैंडलस्टिक की बॉडी बहुत लंबी होती है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड डोजी। ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि मार्केट में इंडिसीजन है और प्राइस में वोलेटिलिटी होने की पॉसिबिलिटी है। ग्रेवस्टोन डोजी। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो यूजुअली बेरिश रिवर्सल इंडिकेशन देता है। इसमें कैंडल की ओपन प्राइस, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन लो प्राइस कैंडल के बॉटम पर होती है। ये इंडिकेट करता है कि बुल्स इनिशियली प्राइस को ऊपर ले गए, लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेशन बीयर्स ने कंट्रोल रीगेन कर लिया, सजेस्टिंग ए पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट फ्रॉम बुलिश टू बेरिश सेंटिमेंट। स्टैंडर्ड डोजी में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है, जबकि लॉन्ग लेग डोजी में कैंडल की रेंज यानी हाई लो ज़्यादा होती है। ग्रेवस्टोन डोजी लॉन्ग लेग डोजी से अलग होती है क्योंकि इसमें लो प्राइस नियर द कैंडल्स लो होती है, indicating a more bearish sentiment compared to the uncertainty representing by a long leg doji। ग्रेवस्टोन डोजी को बहुत बेरिश कंसीडर किया जाता है अगर वो किसी टॉप या टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल पर हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो चार्ट एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो टिपिकली डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट के एंड को इंडिकेट करता है। इस पैटर्न में कैंडलस्टिक की बॉडी निग्लिजिबल होती है और सिर्फ एक लंबा शैडो या टेल होती है जो कैंडल की बॉटम साइड से एक्सटेंड होता है, जिसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स जनरली एक कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, जैसा कि नेक्स्ट कैंडल की डायरेक्शन अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो ये एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल हो सकता है, और अगर बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो ये बेरिश कंटिन्यूएशन सिग्नल हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंफर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पैटर्न्स कभी कभी फॉल्स सिग्नल्स भी दे सकते हैं। ये कैंडल जब बॉटम पर या किसी सपोर्ट लेवल पर अपीयर होती है तो ये बहुत ही बुलिश कंसीडर की जाती है। फोर प्राइस डोजी। ये भी डोजी की ही एक टाइप है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे ट्रेडर्स चार्ट एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। ये पैटर्न एक सेशन में 4 लेवल्स पर सेम प्राइस पर ओपन, हाई, लो और क्लोज होता है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है और पोटेंशियल रिवर्सल या कंसोलिडेशन को इंडिकेट करता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स टिपिकली एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं जो डोजी के बाद आता है। अगर नेक्स्ट कैंडल डोजी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है तो ये एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है, लेकिन हर एक पैटर्न की तरह इसे भी दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन किया जाता है। ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते वक्त रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
ये कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स की तीसरी वीडियो थी जिसमें हमने डोजी और डोजी की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।